तो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल। और देखो बच्चों, अब सीरियस होने का वक्त आ गया है क्योंकि नीट के अंदर वैसे तो लगभग एक महीने के ज़्यादा ही बचा है। मतलब आप समझ लो कि आज अगर 20 तारीख हो रही है, आप ये वीडियो फॉर एग्जांपल 21 को भी देख रहे हो, तो मोटे मोटे तौर पे ना सिर्फ 40 दिन ही बचे हैं। तो यार 40 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे मन में कि अगर मेरा प्रिपरेशन स्केल ज़्यादा अच्छा नहीं है और अगर मैं कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में 300, 350, 250 लेकर आ रहा हूँ, तो क्या मैं 550 तक के स्कोर तक पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ? तो देखो, जवाब है हाँ। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस। क्यों नहीं पहुंच सकते भाई? एक ऐसा टाइम था जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं तो पहुंचा ही हूँ, और मेरे बाद में जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो भी पहुंचे। तो क्या होता है ना, कई बार आप साल भर प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आखिरी मोमेंट पे आके कछुआ रेस जीत जाता है। तो हमें ना अपने आप को कभी भी डिसअपॉइंटेड फील नहीं होने देना है और हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम फोड़ सकें। तो 40 डेज में नीट क्लियर करी जा सकती है और सबसे जरूरी बात, आपके स्कोर में इम्प्रोवाइजेशन लिया जा सकता है। तो करेंगे कैसे इस चीज को? इसके लिए हम क्या प्लान बनाएंगे? देखो, प्लान मैं आप लोगों के लिए बना के लाया हूं और आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इस प्लान को एज इट इज फॉलो करोगे। तो गाइज, लास्ट 40 डेज में हम लोग बिल्कुल नीट के अंदर अपने स्कोर को 100, 150 से सीधा बढ़ाकर 500, 600 तक ला सकते हैं। तो करना कैसे है इस चीज को? उसके पहले आपको मैं थोड़ा सा अपने चैनल केमिस्ट्री सर्कल के बारे में बता दूं। वेल, आपने हमारा मेन चैनल ग्रेविटी सर्कल तो देखा ही होगा, जहां पर हम बोर्ड्स एंड सीयूईटी की तैयारी करते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री सर्कल चैनल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बनाया है, केमिस्ट्री के लिए बनाया है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, इस पर हम हमारे नोट्स एंड डीपीपीज वगैरह डालते हैं। तो अभी आप लोगों की क्योंकि नीट आने वाली है, तो आप लोगों के लिए ढेर सारा कंटेंट जो अब मैं लेकर आऊंगा ना इस चैनल पर, उसके नोट्स और सारे डीपीपीज वगैरह आपको इस टेलीग्राम कम्युनिटी पर ही मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको जरूर से फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की। तो देखो, उन बच्चों का जिनका भी सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, डेफिनेटली कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनका स्कोर अगर आज 150, 200 आ रहा है, तो आपके फिजिक्स में या बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स बचे होंगे। तो आपको उन चैप्टर्स को वन शॉट कंप्लीट करना है, 3 से 4 घंटे देके। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के केमिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर बचे, तो उन 5 चैप्टर को आपको 2.5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। यानी आपको मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट देकर बिल्कुल लग जाना है और 2.5 दिन के अंदर अंदर आपको अपना केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। ऐसे ही फिजिक्स के बच्चे होंगे, तो फिर आपको फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपके 6 चैप्टर बचे, तो 6 चैप्टर आप देखो लंबे हैं, छोटे हैं। कुछ चैप्टर छोटे होते हैं फिजिक्स में, तो वो चैप्टर आप फॉर एग्जांपल 6 चैप्टर बचे हुए, लेकिन वो चैप्टर की लेंथ ज्यादा नहीं है, तो आप 2 दिन का टाइम देके उन्हें कंप्लीट करो, तो 4.5 दिन की विंडो में आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब आप बोलोगे सर मैं चैप्टर कैसे कंप्लीट करूं? तो देखो, नीट एग्जाम का पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, एनटीए लेने वाली है। एंड पिछले कई एग्जाम्स में, इनफैक्ट इस साल के जेई में ये बात प्रूव हुई है कि भैया एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आना है। इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर आ भी गए तो हम 95% सिलेबस को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। 5% बाहर से आता भी है तो कोई बात नहीं, 95% तो एनसीईआरटी से आ रहा है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल से ग्रेविटी सर्कल मेरा केमिस्ट्री का चैनल है, अब वहां से वन शॉट देख के कंप्लीट कर लो। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एक चैप्टर को 3 से 4 घंटे देने, वन शॉट देखते देखते आपको एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है, ये कंपल्शन है। चैप्टर पढ़ते चलो, एनसीईआरटी खोल के रखो, सामने टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पर तुम साथ साथ में एनसीईआरटी देख रहे हो, लाइन लगा रहे हो, कंप्लीट करते चल रहे हो, और साथ साथ में हो सके तो नोट्स बना लो। वेल, अब आप लोगों के साथ में ये हुआ होगा कि या तो आपने साल भर नोट्स बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे। यार कोई बात नहीं, अभी जो चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो इसके आप नोट्स बनाते चलो। अब जो चैप्टर सर कंप्लीट हो गए उसका क्या करें? उसके लिए आपको दिन में एटलीस्ट 2 घंटे निकालकर एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है। तो समझ लो, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा हमको, एक कंप्लीटेड चैप्टर्स का और एक इनकम्प्लीट चैप्टर्स का। इनकम्प्लीट चैप्टर्स हम उस टाइम करें जब हम ज्यादा एनर्जेटिक को सो के उठे हैं तब, या दोपहर में सो के उठे हैं और शाम के समय एनर्जेटिक है तब। और बाकी टाइम जैसे सोने जा रहे हैं, तो सोने जाने के 2 घंटे पहले, लाइक आप रात को 1 बजे सो रहे हो, या रात को आप नाइट आउल हो, आप 3 बजे सो रहे हो, तो 1 से 3 बजे या 10 से 12 बजे, इस टाइम पीरियड में आपको एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है।
तो एक लिस्ट बना लो यार, आज फॉर एग्जांपल फ्राइडे, तो फ्राइडे और सैटरडे को मैं केमिस्ट्री क्लास 12 की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को गो थ्रू करूंगा। सैटरडे एंड संडे को मैं बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस वाली जो यूनिट है उसको गो थ्रू करूंगा। फिजिक्स के अंदर संडे शाम को मैं वेव्स वाली जो है या ऑप्टिक्स वाली जो यूनिट है उसको गो थ्रू करूंगा। ऐसे आपको पूरा अपना प्लान और स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। एंड गाइस, की टॉपिक्स आपको वीकली रिवीजन करना है। सर ये की टॉपिक्स कहां से मिलेंगे, अभी आपको बताता हूं। तो जो की टॉपिक्स होते हैं उनके लिए आपको डेली रिवीजन करना है वीकली बेसिस पर। कैसे? मंडे ट्यूसडे केमिस्ट्री, वेंसडे थर्सडे बायोलॉजी, फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स एंड संडे कंप्लीट रिवीजन। तो रिवीजन भी आप लोगों को करना है। तो कंप्लीटेड चैप्टर्स के गो थ्रू के अंदर आप आपके की टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हो। तो ये बात तो हुई आपके सिलेबस कंप्लीशन की। अब गाइस मॉक टेस्ट पर आते हैं। देखो, जैसे ही 40 दिन के अंदर 40 डेज आपके यहां पर बचे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूं कि 40 डेज में से मैं आप लोगों को 10 डेज असाइन कर रहा हूं सिलेबस कंप्लीशन के लिए प्लस सिलेबस के रिवीजन के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरा ये वीडियो 21 को देख रहे हो या 22 को देख रहे हो या 25 को देख रहे हो, तो 10 दिन की विंडो में 5 अप्रैल तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो आपका कंप्लीटेड सिलेबस है आपको इसको गो थ्रू करना है, डेली रिवीजन लेना है, यानी 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। अब बचे अपने 30 दिन, या अगर आप ये वीडियो 5 दिन बाद देख रहे हो तब शायद आपके पास में 25 दिन बचेंगे। फिर हम जाएंगे गाइस मॉक टेस्ट के ऊपर। अब हम लोग जाएंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट हम जितने ज्यादा दे सके उतना बेहतर। देखो आज के वक्त में बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नाम लेने में भी कोई बुराई नहीं, कुछ एलेन जा रहे होंगे, कुछ आकाश जा रहे होंगे, कुछ अन अकेडमी पर होंगे, तो कुछ फिजिक्स वाला पर होंगे। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जिन पर आपको भरोसा है, मैंने इनके नाम लिए, जिसमें एलेन आकाश पर तो मेरे को ऑफलाइन में तो बहुत ही भरोसा है। ये मॉक टेस्ट इनके बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अच्छा हो ना हो मॉक टेस्ट इनके बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इनके मॉक टेस्ट में एनरोल कर लो, पैसा लगता है तो लगने दो। मॉक टेस्ट में एनरोल होने से क्या होगा, जब आप डेली का 1 या 2 मॉक लगाओगे तब आपको एक तो रिवीजन रेगुलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होगे एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठ के कि आपको रिवीजन भी होता जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और आपको एग्जाम के इन्वायरमेंट की आदत हो जाएगी। सो मेरा ऐसा मानना है कि अब रिवीजन के बाद जो 30 से 25 दिन बचेंगे उसमें आप एटलीस्ट 25 मॉक टेस्ट तो लगाओ। अब आप देख लो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने को कितना दे रहा है, उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट लगा लो। आप चाहो तो 50 मॉक लगा लो भाई, जितने मॉक्स लगाओगे उतना बेहतर होगा। देन गाइस हमेशा ध्यान रखना लाइफ में 80-20 रूल। 80% मार्क्स 20% सिलेबस से आते हैं। तो गाइस ये आपको इवेल्युएट करने में कौन मदद करेगा, ऑब्वियसली ये हमें इवेल्युएट करने में मदद करेंगे पीवाईक्यूज एंड मोस्टली मॉक्स। जब आप पीवाईक्यूज और मॉक्स दोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कितने मतलब क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक से बने। जैसे केमिस्ट्री का एक एग्जांपल दूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के चैप्टर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, या वो वेव नंबर फ्रीक्वेंसी, या अपना डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर पे से, हाइसेनबर्ग से, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से आते हैं। तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह उन की टॉपिक्स पर हम ज्यादा ध्यान दें। जैसे अगर आप रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर जब पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस या ऊजेनेसिस वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि यार मोस्टली इन चीजों पर हमें फोकस करना है। तो उस बेसिस पर हम लोग उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करेंगे जो हाई स्कोरिंग है। और अगर उनके अंदर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, अगर हम मॉक्स देने में या पीवाईक्यू सॉल्व करने में अगर हमसे कुछ गलती हो रही है, तो हम उन गलतियों को ज्यादा से ज्यादा सुधारेंगे, उन्हें पेपर पे नोट करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को वापस से रीएनालाइज करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को मेजरली रिवाइज करेंगे। देखो ये उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनका स्कोर ऑलरेडी आज 550 या 600 आ रहा है, ये 700 पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं जो अभी 150, 200, 300, 350, 400 पे अटके। तुम लोगों को 550 टच करने के लिए ये करना है। उसके बाद गाइस पीवाईक्यूज, जैसा मैंने आपसे कहा आपको 5 साल के पीवाईक्यूज तो मिनिमम करने हैं। ये भी आपको मॉक के साथ वो 25 दिन के स्लॉट के अंदर ही करने हैं। कैसे भी करके आपको पूरी की पूरी किताब चाट जानी है। कोई भी किताब मार्केट से उठा लो जिसमें 5 साल के पीवाईक्यूज हो, एंड ध्यान रखना उसके अंदर 2023 के भी पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हो। ऐसा नहीं कि कोई बुक खरीद लिया किसी जूनियर की सीनियर की लिया जिसमें 2021 के क्वेश्चन है, 2023 तक के क्वेश्चन चाहिए मुझे। देन गाइस शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट,
ये आपको रेगुलर रिवीजन करने में मदद करेगी, रात को सोने के पहले या दोपहर में खाना खाते वक्त या शाम को टहलते वक्त। तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं एंड जो फॉर्मूला शीट है ये मैं आपको इस चैनल केमिस्ट्री सर्कल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों के लिए नीट एग्जाम आने तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं सब यहाँ पर आपको कराऊंगा और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। तो इतना सा अगर आपने कर लिया ना तो आपके नीट एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स आने कंफर्म है। तो गाइस चैनल पर फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को हमारे फॉलो कर लो, ताकि अब जब मैं नीट के लिए आप लोगों के लिए चीजें लेकर आऊं, जैसे कभी मैं आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स प्रोवाइड करूं, उनके जो नोट्स आप लोगों को मिले रिवीजन के लिए, जो आपकी मददगार हो, आपके लिए साबित हो, वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाए और हमारे चैनल केमिस्ट्री सर्कल से मिल जाए। जो बच्चों को वन शॉट चाहिए, जो बच्चों को 11th के लेक्चर चाहिए, डिटेल लेक्चर चाहिए अपने को आपको कंप्लीट करने के लिए, तो ग्रेविटी सर्कल हमारा जो चैनल है वहां पर ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए और नीट के लिए मैं पास्ट में अपलोड कर चुका हूं पूरा का पूरा कंटेंट। तो आप वहां से आराम से जाके पढ़ सकते हो। तो केमिस्ट्री के लिए चिंता नहीं करनी है, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के लिए अपना एजुकेटेड टीचर डिसाइड करो और पढ़ने लगो। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये पूरी बात ठीक से समझ में आई होगी एंड अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। देखो बेटा, अगर अभी आप 6 घंटे बैठ रहे हो तो अपनी सिटिंग बढ़ाओ, 12 घंटे से 15 घंटे बैठो। अगले 40 दिन 15-15 घंटे पढ़ाई करेंगे, तब जाकर अपना स्कोर हम लोग 550 के ऊपर ला सकते हैं और उन लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं जो सोच रहे हैं कि अभी तुम नीट क्रैक नहीं कर सकते हो। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि नीट क्रैक करना है या नहीं करना है। मैंने बता दिया कि ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ये भी बता दिया। अब उसे पॉसिबल करके दिखाना तुम्हारे हाथ में। तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें कंटेंट देने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। थ्रू आउट नीट आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीजें इस चैनल पे लाता रहूंगा। तो इस चैनल पर बन जाओ और मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, चैनल को सब दोस्तों के साथ शेयर कर दो जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि चैनल ग्रो करेगा तो मेरा मोटिवेशन ग्रो करेगा आप लोगों के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो तो चैनल शेयर कर दो एंड पढ़ाई करने बैठ जाओ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।